यहीं पे है सर, यहाँ पर आ जाएं सर। एक डिस्प्ले बोर्ड यहाँ रखा है, डिस्प्ले बोर्ड इग्नोर कर रहा था। इस कॉन्स्टिट्यूंसी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, पिछले 10 साल जो 11 साल गए हैं, 12 साल जो पिछले हुए हैं, उन्होंने इग्नोर किया है। लेकिन जब से नेशन कॉन्फ्रेंस और अली मोहम्मद सागर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और सलमान सागर साहब का, और हमेशा क्योंकि इन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, और हमेशा आज भी अगर मैं यहाँ अगर आया हूँ, मैं एज ए इंचार्ज मिनिस्टर PWD यहाँ पर आया हूँ, तो इन्हीं की लड़ाई की वजह से आया हूँ। और इन्होंने हमेशा अपना ये मुद्दा उठाया। और अभी मैं वही पूछ रहा था कि इतनी वाइटल अगर रोड है और इतनी इंपॉर्टेंट ये रोड थी, इसकी वाइडनिंग की ज़रूरत थी, तो ये हो जानी चाहिए थी। लेकिन पिछले जो 11 साल सरकार यहाँ पे रही, चाहे BJP और PDP की जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ करते हैं, रोज़ आगे लोगों को गुमराह करते हैं, उनसे ये सवाल पूछना चाहिए आपको कि ये 11 साल में इसकी वाइडनिंग क्यों नहीं हुई। अब जब 2014 से पहले इन सड़कों पर अगर ये बनाई हैं तो नेशन कॉन्फ्रेंस ने बनाई हैं, और आज इसकी वाइडनिंग कोई करेगा तो नेशन कॉन्फ्रेंस ही करेगी। और यहाँ जो हमारे ऑनरेबल MLA हैं सागर साहब, और क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हैं, और ये रोड जो है क्योंकि सलमान साहब ने पीछे असेंबली में भी इसका मुद्दा उठाया था, और कई बार मेरी मीटिंग में इन्होंने ये बात कही और मसला उठाया है। लेकिन आज मैं जब यहाँ से होके जा रहा हूँ, तो मेरे रब ने चाहा तो ये ठीक होगा, और इस रोड को हम जल्दी इसके लिए पैसा देंगे, और मतलब देंगे, पैसा देना ही देना, और अब इसको वाइडनिंग इसकी करनी है। ये चीज़ डिसाइडेड है। यहाँ आने के बाद हमने जो देखा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आइन को मानते हैं, हम उस आइन को मानते हैं जिसको पाने के लिए हमारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। माओं ने अपने बच्चे खोए, बहनों ने अपने भाई खोए, हमारी बहनों ने अपने सुहाग खोए, और उसके बाद ये हिंदुस्तान की आज़ादी आई, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत है जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, वो बनी है। तो इसलिए हम लोग तो आज भी उन कुर्बानियों को याद करते हैं, और हमारे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, और हमारी जो लीडरशिप है अली मोहम्मद सागर साहब जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, हम लोग तो आज भी उस आइन को मानते हैं और उसको सलाम करते हैं। तो इसलिए जो आइन को तोड़ते हैं और जो आइन को एक ड्रामा करके सलामी देते हैं, ये सवाल उनसे आप BJP वालों से पूछ लीजिए। और PDP भी उनकी साथी है, वो बाहर नहीं है, वो सिर्फ है कि बाहर जाके सलामी देंगे, और PDP जो है वो अंदर घर से सलामी देती है। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने तोड़ा? अभी थोड़े दिन तो हुए, बड़गाम में क्या हुआ? बड़गाम में जो सारा कुछ वहाँ खेल खेला गया, क्या आपको लगता नहीं है कि PDP को जिताने में BJP का रोल नहीं है? क्या BJP ने नहीं जिताया? और जो प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़े किए वो BJP ने नहीं खड़े किए क्या? ये सब एक मैनिपुलेटेड था। और तब भी हमें फ़ख्र है कि हमारे लोगों ने हमारा जो नेशन कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था पूरा साथ दिया। पूरी सरकार PDP को जिताने में लगी हुई थी। और जब पहले महबा जी एक दिन LG साहब को जब मिल के आई थी, और आप लोग मीडिया को कभी खिताब नहीं किया था, और मीडिया पूछता रह गया था कि महबा जी बताइए LG साहब से क्या बात करके आए, तो वो बड़गाम में हमें नज़र आ गया। वो उन्होंने वहीं वो जाके LG साहब के साथ बात की होगी कि बड़गाम को कैसे हराना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट कैसे हरानी। तो इसलिए ये चंद दिन की वो खुशियाँ मना लें। आज आके बड़गाम हमारा है, और हमेशा बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का रहा है, आगे भी रहेगा। थोड़ा सा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर होंगी। लेकिन मकसद आ जाके यही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार का कि जो लोगों के काम है, हम अपना वक्त इन लोगों पे छीटाकशी करने के लिए नहीं निकालेंगे, बल्कि हम इसलिए कोशिश करेंगे कि जो लोगों के मसले और मसाइल जो 11 साल में BJP और PDP ने नहीं किए, उन मसलों को, चाहे अधूरी सड़कें हैं, अधूरे पुल हैं, अधूरे हॉस्पिटल हैं, अधूरे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो मसले भी इन लोगों ने अधूरे छोड़े हैं। और सबसे बड़ा बेरोजगार बच्चों का रोजगार का जो मसला हमारे सामने खड़ा है। और क्योंकि इलेक्शनों में हमारी पार्टी के लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का मैनिफेस्टो में हमने कमिटमेंट की हुई है, इसलिए 5 साल बाद जब हम इलेक्शन लड़ने को जाएंगे, आप लोगों को अपना मैनिफेस्टो दिखाएंगे कि भैया देखो इसमें से कौन कौन सा काम किया है, और हम एक एक काम करके छोड़ेंगे। इसलिए जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं आप लोगों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से, कश्मीर के लोगों से, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों से एक एक वादा पूरा करेंगे। सिर्फ मैं आप लोगों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के और ख़ासकर कश्मीर के लोगों से मैं अपील करूंगा कि ये रोज़ जो बातें करते हैं, चाहे वो कभी रिजर्वेशन का मुद्दा उठा लेते हैं, कभी बिजली का मुद्दा उठा लेते हैं। जब परसों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि ये फ़ाइल मेरे पास साइन करना तो दूर, बिजली वाली जो पावर का जो पैसा बढ़ाया गया, मैंने तो वो फाइल देखी भी नहीं है।
तो फिर कैसे पैसा बढ़ गया? और कईयों को मैंने पूछा कि ऑर्डर कॉपी है आपकी उमर साहब की? ऑर्डर कॉपी कोई नहीं। इसलिए ये एक र्यूमरबाजी में और लोगों को गुमराह करके आप लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को और ख़ासकर कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर करना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को, खासकर जो आप मीडिया के लोग हैं, मेरी आपसे भी अपील है कि आप र्यूमर पे बने हुए सवाल हमें मत करिए। आप थोड़ा सा खोज खुद भी कर लिया करिए कि ये ऑर्डर कहाँ से निकला। इसलिए लोगों को गुमराह करने का एक चाल चली जा रही है जो PDP और BJP मिल के चला रही है, और कुछ ऐसे भी हैं जो A, B, C टीमें भी हैं, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन मकसद एक है, एक तरफ पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो गरीब जिनकी सुनवाई 11 साल में नहीं थी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मोटी मोटे सामियाँ हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को फैसला करना होगा कि आपने उस पार्टी के साथ चलना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो शेर कश्मीर से लेके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके और आज उमर अब्दुल्ला साहब था, हमेशा गरीबों के साथ खड़ी हुई है, किसान और मजदूर के साथ खड़ी हुई है, हमेशा छोटी रेडी फड़ी वालों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ खड़ी हुई है, जो छोटे ट्रांसपोर्टरों के साथ खड़ी रही है। रोज़गार के आज जितने भी आपको रोज़गार दिखता है, ये सारा उस शेर कश्मीर से लेकर उमर साहब तक जो रोज़गार हमने दिया वही बुनियाद है। तो इसलिए हम पे भरोसा रखें, इनकी र्यूमरबाजी में मत आएँ, गुमराह मत हों, हमारे पीछे शाना बछाना खड़ा रहें। थैंक यू। जो भी कहा, आज भी कहूँगा कि हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है कि अनेकता में एकता है, और हिंदुस्तान की खूबसूरती इसी में है कि, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर की, यहाँ का भाईचारा। महात्मा गांधी ने अपने उस दौर में कहा था कि मुझे अगर भाईचारे की कोई किरण दिखती है तो जम्मू कश्मीर से दिखती है। इसलिए जम्मू कश्मीर हमेशा भाईचारे के लिए जाना जाता है, और जो लोग भी यहाँ एजुकेशन को भी कॉमनलाइज करना चाहते हैं, एजुकेशन के अंदर भी जात, बरादरी, मजहब, फ़िरकापरस्ती लाना चाहते हैं, मैं उन लोगों को कहूँगा कि कम से कम एजुकेशन को तो बख्श दो। ये बच्चा जो छोटा सा तैयार होता है, बड़ा होता है, जब वो बचपन में पैदा होता है उसको कोई पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ, किस मज़हब से हूँ, किस धर्म से हूँ। लेकिन बड़े होकर हम लोग उनको बनाते हैं, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। इसलिए जो लोग ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूलों के अंदर जो फ़िरकापरस्ती और कम्युनिज़म लाना चाहते हैं और जात बरादरी लाना चाहते हैं, उनसे आम लोगों को बचना चाहिए। और हम उनको कहेंगे कि वास्ता रब का है, वो एक दायरा तो छोड़ दो जहाँ लोगों को सुख का सांस